बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर 3 में टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे, यानी कृत्रिम रेशे के प्रकार। इसके पहले हम सभी लोग सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ चुके हैं। आज हम सभी लोग कृत्रिम रेशे यानी कृत्रिम रेशा पढ़ चुके हैं। आज हम सभी लोग कृत्रिम रेशे के प्रकार पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को इमेज दिख रहा है बेडशीट रेयान फाइबर का बना हुआ। यहाँ पर दिख रहा है। उसके साथ यहाँ पर पॉलिस्टर के बने हुए आइटम्स दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर आप सभी को एक्राइलिक के फाइबर से बने हुए सामान दिख रहे हैं, यानी स्वेटर है और सॉक्स है। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है। वी विल नाउ लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर। अब हम सभी लोग कुछ सामान्यतः यूज होने वाले कृत्रिम रेशे के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। लिखा हुआ है पहला, फर्स्ट इसमें रेयान। रेयान इज आल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सिल्क। रेयान को कृत्रिम रेशे के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये प्राप्त किया जाता है रासायनिक उपचार के द्वारा वुड पल्प से। वुड पल्प के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है और रेयान बनाया जाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क। यह सिल्क की अपेक्षा सस्ता है। एंड कैन बी डाइड एंड वूवन लाइक सिल्क फाइबर। एंड इसे आसानी से रंगा जा सकता है और सिल्क फाइबर की तरह बिना जा सकता है, बुना जा सकता है। इट कैन बी मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड लिंड एंड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। यानी रेयान को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेड लाइंड बनता है, एंड जब ऊन के साथ इसे मिक्स करते हैं तो कारपेट बनता है। यानी कारपेट का निर्माण वूल और रेयान से होता है, जबकि बेड लाइंड का निर्माण कॉटन और उसके साथ रेयान के मिलने से होता है, बनता है। फिर का रेयान इज शाइनी यानी चमकदार, लस्टरस यानी कांतिमय, एंड कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर। यानी जो रेयान होता है वो चमकीला होता है, चमकदार होता है और नमी को एब्जॉर्ब करता है। और नमी को एब्जॉर्ब करने के कारण इसका यूज पसीना एब्जॉर्बर के रूप में भी होता है। यहाँ देखा हुआ है क्लॉथ्स मेड ऑफ रेयान कैन देयरफॉर एब्जॉर्ब स्वीट एंड कीप अस कूल ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। और इससे बना जो कपड़ा होता है वो क्या करता है, पसीना को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद हमें क्या करता है, हाई टेम्परेचर के समय ठंडक प्रदान करता है या ठंड बनाए रखता है बॉडी को। फिर उसके बाद है नेक्स्ट नायलॉन। नायलॉन वाज फर्स्ट मेड इन 1931 यूजिंग कोल, वाटर एंड एयर। यानी जो नायलॉन है वो सबसे पहला बना हुआ सिंथेटिक फाइबर है जिसका निर्माण 1931 में किया गया था। इट वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर टू बी मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रिसोर्स। और ये ऐसा पहला कृत्रिम रेशा है जिसको बनाने में किसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं किया गया था। इट इज़ वेरी स्ट्रांग। ये बहुत मजबूत है। इलास्टिक यानी इलास्टिक मतलब क्या होता है, लचीला, और उसके साथ साथ लस्ट्रस यानी चमकदार। इलास्टिक माने बढ़ने वाला भी होता है, यानी खींचने वाला। इलास्टिक, लस्टरस, एंड लाइट वेट यानी हल्का होता है। इट इज रिंकल रेजिस्टेंट, इजी टू वॉश एंड ड्राइज क्विकली। यानी ये जो होता है रिंकल रेजिस्टेंस यानी इसमें सिकुड़न कम पड़ता है, या ये कह सकते हैं झुर्री कम पड़ते हैं, यानी झुर्रीदार रेजिस्टेंट होता है। और इजी टू वॉश आसानी से धुला जा सकता है, एंड ड्राई क्विकली आसानी से सुखाया जा सकता है। फिर लिखा है देयरफॉर इट इज यूज टू मेक गारमेंट्स दैट में लास्ट फॉर ईयर्स। यानी पिछले सालों से इसका उपयोग
गारमेंट्स बनाने में किया जा रहा है। नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वियर रेजिस्टेंट, यानी जो नायलॉन फाइबर होता है बहुत मजबूत होता है और उसके साथ साथ पहनने में रेजिस्टेंट होता है। फिर लिखा ए नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, जो नायलॉन का धागा होता है वो मजबूत होता है किसके तुलना में, स्टील वायर के। फिर लिखा हुआ है 10 नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स टेंट्स एंड पैरासूट्स, इस कारण नायलॉन का उपयोग रस्सी बनाने, टेंट बनाने और पैरासूट्स बनाने में किया जाता है। अब नेक्स्ट है पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर। पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ मोनोमर यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एस्टर, यानी एस्टर के मोनोमर से पॉलिस्टर का निर्माण होता है, यानी एस्टर मोनोमर है, उसको कई चैन में जोड़ने पर क्या बनता है, पॉलिस्टर, यानी एस्टर इज ए यूनिट ऑफ पॉलिस्टर। और एस्टर पॉलीमराइज्ड मेक्स पॉलिस्टर। पॉलिस्टर फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी जो पॉलिस्टर फाइबर होता है मजबूत होता है, लाइट वेट हल्का होता है, एंड इलास्टिक यानी लचीला होता है। दे आर रिंकल रेजिस्टेंट, यानी ये सिकुड़ते नहीं है, झुर्री रेजिस्टेंट होता है, एंड एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर, और ये कम पानी को ऑब्जर्व करता है। इट कैन आल्सो ब्लेंडेड विथ अदर फाइबर्स, और इसको अदर फाइबर के साथ मिश्रित किया जा सकता है। व्हेन ब्लेंडेड विथ कॉटन इट फॉर्म्स टेरिकॉट, जब इसे कॉटन के साथ मिश्रित किया जाता है तब बनता है टेरिकॉट। एंड विथ वूल, और जब वूल के साथ पॉलिस्टर को मिक्स करते हैं तो बनता है टेरी वूल। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सच ब्लेंड्स आर मोर कंफर्टेबल, यानी जो कपड़े होते हैं मिश्रित कपड़े वो बहुत ही आरामदेह होते हैं, आरामदायक होते हैं। फिर उसके बाद है पेट, पॉली एथाइलिन टेरिप्थैलेट, यानी पॉली एथाइलिन टेरिप्थैलेट पेट। सभी लोग देखते होंगे जो पेट होते हैं, आजकल का जो बॉटल आता है पानी पीने वाला उसमें पेट लिखा रहता है, वो पेट का ही बना होता है, यानी पॉली एथाइलिन टेरिप्थैलेट का। देखते हैं पेट। पेट इज अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर एंड क्लॉथिंग एज वेल एज फॉर बॉटल्स एंड कंटेनर्स यूज्ड इन किचन्स एंड स्टोर वाटर एंड अदर थिंग्स, यानी जो पेट होता है ये एक दूसरे प्रकार का क्या है, पॉलिस्टर है, जिसका उपयोग फाइबर यानी रेसे बनाने में, कपड़े बनाने में और उसके साथ साथ बॉटल्स कंटेनर्स बनाने में किया जाता है, और जिसका उपयोग हम किचन में करते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए और अन्य सामान रखने के लिए। डेक्रॉन एंड टेरिलीन आर द टू ट्रेड नेम्स फॉर द सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट, यानी पेट के निर्माण में डेक्रॉन एंड टेरिलीन यूज किया जाता है। अब उसके बाद है, और यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर पॉलिस्टर का बना हुआ सामान दिख रहा है, यहाँ पर रेयान फाइबर का बना हुआ बेडशीट दिख रहा है। अब उसके बाद एक क्राइलिक है, क्राइलिक का बना हुआ यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, स्वेटर्स हैं, सॉक्स हैं। लिखा हुआ है एक्राइलिक फाइबर रिजेंबल नेचुरल वूल, यानी जो एक्राइलिक फाइबर होता है, एक्राइलिक रेशा होता है वो सेम एज होता है प्राकृतिक रेशा की तरह, या प्राकृतिक ऊन की तरह, यानी प्राकृतिक ऊन की तरह एक्राइलिक फाइबर होता है। इट इज रिलेटिवली चीपर एंड मोर ड्यूरेबल दैन द वूल इटसेल्फ, और ये क्या होता है, ऊन की अपेक्षा सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, और यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, और इसका उपयोग स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में एंड मोजे बनाने में किया जाता है। इट इज़ वार्म सॉफ्ट लाइट एंड फ्लेक्सिबल, ये गर्म होता है, मुलायम होता है, हल्का होता है और फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई मॉइस्चर और मॉथ्स, और इसे किसी प्रकार का नुकसान नमी और मॉथ के द्वारा नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। इस प्रकार आप सभी लोग टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम आप सभी लोगों को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ाएंगे, ये पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टर्म में। तब तक के लिए थैंक यू।